बच्चों, इससे पहले वाले वीडियो में हमने मौखिक प्रश्न उत्तरों की चर्चा की थी। अब इस वीडियो में हम आगे लिखित प्रश्नों के उत्तरों की चर्चा करेंगे। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने मौखिक प्रश्नों के उत्तर लिख लिए होंगे। अब आगे देखते हैं लिखित प्रश्नों के उत्तर। इसमें पहला प्रश्न है लिखित में, हमें अपने जीवन की रिक्तता कब छोटी लगने लगती है? इसका उत्तर होगा, कभी कभी अचानक ही विधाता हमें ऐसे विलक्षण से मिला देता है जिसे देख स्वयं जीवन की रिक्तता बहुत छोटी लगने लगती है। दूसरा प्रश्न देखेंगे, मेधावी युवक अपना मानसिक संतुलन क्यों खो बैठा? पढ़े होंगे तो आप लोग को याद ही होगा। मेधावी युवक अपना मानसिक संतुलन तब खो बैठा जब चलती ट्रेन में हाथ में कुल्हड़ सहित चढ़ते समय वह गिर पड़ा और पहिए के नीचे उसका हाथ आ गया। प्राण तो बच गए पर दायां हाथ चला गया। का दूसरा का उत्तर होगा। तीसरा देखते हैं, लेखिका क्यों चाहती थी कि वह युवक डॉक्टर चंद्रा के विषय में उसकी लिखी पंक्तियों को पढ़े? लेखिका इसलिए चाहती थी कि वह युवक डॉक्टर चंद्रा के विषय में लिखी उसकी पंक्तियों को पढ़े, क्योंकि डॉक्टर चंद्रा कुदरत के हर कठोर चोट को बड़ी ही सरलता, धैर्य एवं साहस से पार करती जा रही थी। तीसरा देखते हैं, डॉक्टर चंद्रा की कठिन यातनाप्रद संघर्षपूर्ण जीवन यात्रा से आपको क्या प्रेरणा मिलती है? इसका उत्तर देखते हैं, डॉक्टर चंद्रा की कठिन यातनाप्रद संघर्षमय जीवन यात्रा से हमें यह प्रेरणा मिलती है कि हमें कठिन से कठिन परिस्थितियों में धैर्य रखना चाहिए। चाहे कोई भी मुश्किलें हमारे रास्ते में विपत्ति लाने की कोशिश करें, हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। इसके संबंध कहा भी गया है, हिम्मत करने वालों की कभी हार नहीं होती। अंग के पूर्ण विराम के बाद लिखेंगे, अंग की विच्छिन्नता हमारी असफलताओं को नहीं रोक सकती। अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्पष्ट कीजिए कि डॉक्टर चंद्रा की मां वास्तव में वीर जन्नी पुरस्कार पाने की हकदार थी। उत्तर देखते हैं, श्रीमती सुब्रमण्यम वास्तव में वीर जन्नी का पुरस्कार पाने की हकदार थी, क्योंकि डॉक्टर चंद्रा की ऐसी हालत होने के बाद भी उसने हार नहीं मानी, सदा धैर्य के साथ उनका साथ देती रही। अपनी बेटी की ऐसी हालत होने के लिए उन्होंने कभी ईश्वर को नहीं कोसा। आगे देखते हैं, इस कहानी के लिए आपके विचार से अन्य उपयुक्त शीर्षक क्या हो सकता है और क्यों? इसका उत्तर होगा, इस कहानी के लिए मेरे विचार अन्य उपयुक्त शीर्षक साहसी बालिका हो सकता है, क्योंकि इस लड़की में कई कमियां होने के बाद भी उसने कभी हार नहीं मानी। जीवन में उसे कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा, लेकिन उसे पार करते हुए वह सफलता हासिल करती गई। इसका आप शीर्षक का कुछ और भी दे सकते हैं। मैं एक बता दी हूँ एग्जाम्पल आप लोग को। आप लोग कुछ और देके और क्यों दे रहे हैं ये भी बता देंगे। इसमें आगे देखिए, आशय स्पष्ट करें हैं, नीति के प्रत्येक कठोर आघात को अति अमानवीय धैर्य और साहस से झेलती वह बित्ते भर की लड़की मुझे किसी देवांगना से कम नहीं लगी। इसका आशय स्पष्ट करेंगे। देखते हैं, पाठ की यह पंक्तियाँ हमारे पाठ्य पुस्तक अमृत हिंदी पाठमाला से ली गई हैं। इन पंक्तियों के माध्यम से लेखिका हमें बताती हैं कि डॉक्टर चंद्रा अपने भाग्य में कुदरत के द्वारा हर चोट को धैर्य और साहस से के साथ पार करती जा रही थी। लेखिका को यह छोटी सी लड़की परी से कम नहीं लगती थी। देवांगना मतलब परी के लिए बोला गया है। ये हो गया। आगे देखते हैं इसका दूसरा, ईश्वर सब द्वार एक साथ बंद नहीं करता। यदि
एक द्वार बंद करता भी है तो दूसरा द्वार खोल देता है। इसका आशय स्पष्ट देखते हैं। प्रस्तुत पंक्तियां शारदा सुब्रमण्यम के द्वारा बोली या कही गई हैं। इन पंक्तियों के माध्यम से लेखिका चंद्रा की माँ की भावना को व्यक्त करते हुए कहती हैं कि ईश्वर जब हमारे सामने कई मुश्किलें रखता है तब वह आसान रास्ता भी हमारे सामने रखता है ताकि हम सभी मुश्किलों का सामना करते हुए उस आसान रास्ते पर चल सकें। तीसरा देखते हैं। चिकित्सा ने जो खोया है वह विज्ञान ने पाया है। यहाँ पे इसलिए बोला गया था क्योंकि वह एक डॉक्टर नहीं बन पाई थी, लेकिन विज्ञान के क्षेत्रों में उसने काफ़ी उन्नति की थी, इसलिए यहाँ पे बोला गया है। प्रस्तुत पंक्तियों में लेखिका कहती हैं कि डॉक्टर चंद्रा को चिकित्सक बनने का मौका नहीं मिल पाया, तब उन्होंने विज्ञान के क्षेत्र में कार्य किया तथा विज्ञान की प्रगति में महान योगदान दिया। इस तरह अब ये आपके प्रश्न उत्तर पूरे होते हैं और ये आप अपनी कॉपी में लिख लेंगे। अब अगले वीडियो में इसके भाषा बोध को लेकर मैं आऊँगी। धन्यवाद।